जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे शिव सूखे खेत में निकला खजाना। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में, जहाँ की जमीन अक्सर इंद्रदेव की कृपा के लिए तरसती रहती थी। वहाँ रामू नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। रामू की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और उसकी पहचान थी उसकी फटी धोती, माथे पर पसीना और हाथों में खेती की मिट्टी का गहरा रंग। रामू का संसार उसकी पत्नी श्यामा और उसके दो छोटे बच्चों गोपाल और मीरा तक सीमित था। रामू की सबसे बड़ी चिंता उसका पुश्तैनी खेत था। यह खेत गांव के बाहरी छोर पर था और पिछले कई वर्षों से लगातार सूखे की मार झेल रहा था। रामू हर साल आशा की एक किरण लेकर बीज जोतता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। बारिश होती नहीं थी और जो थोड़ी बहुत होती वह जमीन की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थी। खेत की मिट्टी अब कठोर और बेजान हो चुकी थी, जिस पर सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और सूखी घास ही उगती थी। गांव के बाकी किसान उसे सलाह देते थे कि वह इस जमीन को छोड़ दे या किसी और को बेच दे, लेकिन रामू का अपनी जमीन से एक भावनात्मक लगाव था। उसे अपने दादाजी की कहानी याद थी, जिन्होंने कहा था, बेटा, यह जमीन बंजर नहीं, बस थकी हुई है। इसे प्यार दो, यह तुम्हें जरूर कुछ देगी। इस साल सूखा और भी भयानक था। रामू के पास घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च निकालना मुश्किल हो गया रहा था। श्यामा अक्सर चिंतित रहती थी। एक शाम जब रामू उदास मन से घर लौटा तो श्यामा ने हिम्मत करके कहा, सुनो जी, अब क्या करेंगे? बच्चों को कल स्कूल की फीस देनी है और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इस खेत में तो कुछ होता नहीं, क्यों न इसे कुछ समय के लिए किसी को किराए पर दे दे। रामू ने एक लंबी सांस ली। नहीं श्यामा, उसने धीरे से कहा, मैं इस खेत को किसी को नहीं दूंगा। मेरे दादाजी ने इसे बहुत मेहनत से सींचा था। बस एक आखिरी बार मैं इस पर अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं कोई और काम ढूंढूंगा। अगले ही दिन रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह खेत में एक बड़ा कुआं खोदेगा। यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसके पास कुआं खोदने का कोई आधुनिक उपकरण नहीं था और न ही इतने पैसे थे कि वह मजदूर लगा सके। उसने निश्चय किया कि वह यह काम अकेले ही करेगा। उस सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपने पुराने कावड़े और कुदाल के साथ खेत पहुंच गया। उसने खेत के बीचों बीच, जहाँ जमीन सबसे ज्यादा सूखी और कठोर थी, एक जगह चुन ली और खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी इतनी सख्त थी कि हर वार के साथ उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे। गांव के लोग जब उसे खेतते तो हंसते और कहते, रामू पगला गया है, इतनी सूखी जमीन में कुआं खोद रहा है जहाँ बारिश का पानी तक नहीं ठहरता। लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में बस एक ही लगन थी, पानी ढूंढना। दिन बीतते गए। रामू सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करता। श्यामा रोज दोपहर को उसके लिए रोटी और छाछ लेकर आती। बच्चों ने भी छुट्टी के बाद आकर अपनी पिता की मदद करने की कोशिश की। गोपाल और मीरा छोटी छोटी टक्करियों में मिट्टी भरकर बाहर फेंकते। देखते ही देखते कुआं लगभग 10 फुट गहरा हो गया। अब काम और भी मुश्किल हो गया था। जमीन के नीचे की परतें चट्टानों जैसे कठोर थी। रामू को एक एक पत्थर निकालने में घंटों लग जाते थे। उसकी मांसपेशियां दर्द से तड़प रही थी और उसकी पीठ अकड़ गई थी, लेकिन वह रुका नहीं।
उसके दिमाग में बार बार श्यामा के उदास चेहरे और बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल आ रहा था। एक दोपहर अब रामू लगभग 20 फीट नीचे पहुंच चुका था। उसका कावड़ा एक बहुत ही कठोर चीज से टकराया। आवाज ऐसी आई जैसे धातु पर चोट पड़ी हो। रामू को लगा कि यह कोई बड़ी चट्टान होगी, लेकिन जब उसने चारों तरफ की मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सपाट पत्थर जैसा ढक्कन दिखाई दिया। वह ढक्कन चौकोर आकार का था और मिट्टी में घसा हुआ था। श्यामा, गोपाल, जल्दी आओ! रामू ने ऊपर की ओर जोर से आवाज लगाई। श्यामा और गोपाल दौड़कर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामू चौकोर ढक्कन के पास बैठा है। यह क्या है जी? श्यामा ने चिंतित होकर पूछा। रामू ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस ढक्कन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यह बहुत भारी था और किसी धातु या बहुत कठोर पत्थर का बना हुआ था। रामू ने तुरंत गांव के 2-3 और मजबूत लोगों को बुलाया, जो लोहे के औजारों के साथ कुएं के पास आए। सबसे मिलकर कुएं के भीतर उतरकर ढक्कन के किनारे फंसे पत्थर और मिट्टी को निकाला। फिर एक मजबूत रस्सी को ढक्कन के चारों ओर कसकर बांधा गया। 4 शक्तिशाली किसानों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर लगा के अहिंसा की आवाज के साथ उसे ढक्कन को खींचने शुरू किया। एक चरमराहट की आवाज आई और ढक्कन खुल गया। नीचे एक गहरा अंधेरा कमरा दिखाई दिया। हवा का एक झोंका ऊपर आया, जिसमें बरसों पुरानी बंद जगहों की धूल और सूधी महक थी। सब किसान डर के मारे पीछे हट गए। यह कुआं नहीं है रामू, यह कोई पुरानी अंधेरी गुफा है, एक किसान ने धबका कर कहा। रामू के मन में भी डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। उसने श्यामा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। रामू ने अपनी पुरानी लालटेन जलाई और धीरे धीरे उस गड्ढे में उतरने लगा। जैसे ही उसने नीचे पैर रखा, लालटेन की रोशनी में जो नजारा दिखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई गुफा नहीं थी, बल्कि एक भूमिगत तहखाना था, और उसे तहखाने के बीच में धूल की एक मोटी परत के नीचे पीतल के 3 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से सबसे बड़े संदूक का ढक्कन हटाया। अंदर की चीज देखकर रामू को लगा जैसे उसका दिमाग घूम गया हो। संदूक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। प्राचीन काल के सिक्के, जिनकी चमक हजारों सालों बाद भी मंद नहीं पड़ी थी। दूसरे और तीसरे संदूक में भी सोने के आभूषण, पुरानी मूर्तियां और बहुमूल्य रत्न भरे थे। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, यह एक अथाह खजाना था। रामू ने तुरंत आवाज लगाई, श्यामा, हम बर्बाद नहीं हुए, हम खजाना मिल गया। श्यामा और गांव वाले जल्दी से नीचे उतरे और जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो सबकी सांसें थम गई। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने बताया कि यह खजाना शायद सैकड़ों साल पहले किसी सामंत या राजा ने युद्ध के समय छिपाया होगा और फिर कभी इसे निकालने का मौका नहीं मिला होगा। अगले कुछ घंटों तक गांव वालों की मदद से रामू ने सारे संदूकों को ऊपर निकाला। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई रामू की मेहनत और किस्मत की तारीफ कर रहा था। अब रामू के सामने एक बड़ा प्रश्न था, इस खजाने का क्या किया जाए? रामू ने तुरंत गांव के मुखिया और पुलिस को सूचित किया। नियमानुसार किसी भी खोजे गए खजाने का एक बड़ा हिस्सा सरकार का होता है। सरकार ने खजाने की जांच करवाई, उसे रिकॉर्ड किया और रामू की ईमानदारी तथा मेहनत को देखते हुए उसे खजाना का एक उचित हिस्सा पुरस्कार के रूप में दिया गया।
जितना धन रामू को मिला वह उसके और उसके परिवार के लिए 7 पीढ़ियों तक काफी था। लेकिन रामू अपनी जमीन और गांव को नहीं भूला। खजाने का सही उपयोग। रामू ने सबसे पहले अपनी पत्नी श्यामा से कहा, श्यामा, यह खजाना हमें हमारे परिश्रम और धैर्य के कारण मिला है। हमने कुआं खोदना शुरू किया था, पानी के लिए, इस धन के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहला काम हमें अपने खेत में पानी लाना है। रामू ने उसे तहखाने के पास और खुदाई करवाई। कुछ ही फीट नीचे उन्हें मीठे पानी का एक बड़ा स्रोत मिला। गांव वाले हैरान रह गए। रामू की किस्मत ने सिर्फ धन नहीं बल्कि पानी भी ढूंढ निकाला था। रामू ने उस कुएं को पक्का करवाया, एक पंप लगवाया और अपने खेत को पानी देना शुरू कर दिया। उसकी बंजर जमीन जल्द ही हरी भरी हो गई। लेकिन रामू की असली महानता अब सामने आई। उसने अपने गांव के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करने का फैसला किया। पानी की समस्या का समाधान। उसने अपने पैसे से पूरे गांव के लिए एक सामुदायिक कुआं खुदवाया और एक बड़ा जलाशय बनवाया ताकि गांव में कभी पानी की कमी न हो। शिक्षा। उसने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाने में मदद की ताकि उसके बच्चे गोपाल और मीरा जैसे और भी बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके। स्वास्थ्य। उसने गांव वालों की मदद के लिए एक छोटी डिस्पेंसरी दवाखाना खुलवाई। किसानों की मदद। उसने गांव के गरीब किसानों को नए बीज, ट्रैक्टर और सिंचाई के उपकरण खरीदने में मदद की ताकि वे भी अपनी जमीन से अच्छी फसल ले सके। रामू, जो कभी गांव का सबसे गरीब किसान था, अब न सिर्फ धनी बन गया बल्कि पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे रामू सेठ नहीं बल्कि रामू भैया कहकर पुकारते थे। सूखे खेत में निकला यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था बल्कि यह मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल था। रामू की कहानी ने शिवपुर गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धन जमीन के नीचे नहीं बल्कि परिश्रम की मिट्टी में छिपा होता है और ईमानदारी से कमाया गया धन ही समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। रामू की पीढ़ियां सुख शांति से रह रही क्योंकि उन्हें मालूम था कि सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं बल्कि अच्छा कर्म और नेक दिल होते हैं। जय माताजी મિત્રો, અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા।